हाँ, तो आपको अपने हम एक उसमें बता रहे हैं। लीज़ किसे कहते हैं? लीज़ हमेशा अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसका करना चाहिए। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यही एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी का खेत है, किसी का घर है, किसी का लॉन है, तो उसको लीज़ पे लोग दे देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो लीज़ी होता है, वो उस पर अपना काम करता है और मंथली देता रहता है। तो ये हम गए जब एग्रीमेंट किसे कहेंगे? मान लीजिए हम प्रपोजल दिए, डीलर का एक्सेप्टेंस किए, और फिर वो लोग एक्सेप्टेंस देने के बाद बिजनेस के लिए रेडी हुए, एग्रीमेंट बना और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट भी रिटर्न बना, और फिर ये लोग हमें प्रॉपर्टी डील कर दिए। पैसा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डाउन पेमेंट दिला गया। आप 10 रुपया भी दे दीजिए, फिर एक एज के तहत आप देंगे। उसके पहले बिजनेस में कभी भी प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जाती है। कोई कंडीशनल वो कम से कम ट्रैवलिंग और इसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी तो अब जिसका कॉन्ट्रैक्ट है उसका हो गया। ठीक। बैंक का बाद में आएंगे केसेस में। बैंक बहुत लूट रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि आधी % जनसंख्या तो बर्बाद ही हो जा रही है, उनसे कोई ज़्यादातर को फ़ायदा नहीं होता है। तो बैंक तो एक तरह से इनह्यूमन नेचर अपनाया हुआ है। तो लीज़ का मेरा पूरा डिटेल है ये, अगर इसमें दिख रहा हो तो बस पेज, और हम अपना सिग्नेचर भी किए हैं। तो देखिए, जैसे हम बताएं मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं, तो बिज़नेस तो हमें चाहिए ही था, क्योंकि हम जाके अब वकालत तो कर नहीं पाएंगे। वकालत भी देखिए, नॉलेज में परफेक्शन, आपके पास नॉलेज कितना है बस इसमें होता है। प्रैक्टिकल प्रोफेशन जैसे क्लर्कियल होता है, तो क्लर्कियल परफेक्शन ये होता है कि आपको हर चीज़ आना चाहिए। तो कोर्ट ऑफ फीस एक्ट के अनुसार आप चीज़ें देख लीजिए, कहाँ जमा होता है ये देख लीजिए। बाकी परफेक्शन तो पूरी लाइफ के अनुभव से ही होता है। परफेक्शन, आप क्लर्क तो है नहीं कि टाइप करने अच्छे से आता है, आप चीज़ों को फला 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 कर देते हैं। परफेक्शन आपके पास ये है कि आपको हर बिंदु पे अच्छा नॉलेज है, आप इतना अच्छा पढ़े हैं कि आप लोगों से थोड़ा डिफरेंट नॉलेज है। जैसे ये एग्रीमेंट ही है, लीज पे एग्रीमेंट है। तो देखिए, इसमें 18 महीने का है, और ये लीज के हिसाब से उनके आउटलेट पे लीज माना जाएगा। और ये मेरे सिम कार्ड पे दिए हैं। सिम कार्ड पे मेरे कुछ इन्वेस्टर्स थे, मेरे ऑर्गेनिक फार्मा के, मेरे फार्मास्यूटिकल के, और मेरे गारमेंट्स बिजनेस के। ठीक। और 2023 में हम जब प्रॉब्लम में आए, तो जब लीज बना, तो ये तब होता है जब आपका बिजनेस चल ना रहा हो, आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेके उसे ओनरशिप देते हैं, या फिर आप उसको पार्टनर बनाते हैं। जैसे हम अपने फार्मास्यूटिकल के हस्बैंड के 60% के पार्टनर थे, लेकिन चूंकि हस्बैंड थे तो उनसे हम एग्रीमेंट नहीं बनवाए थे। बाद में यदि वो मुकर जाएं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओरल था। ओरल को आज इंडिया में प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल काम है। अभी तो एग्रीमेंट का ये हाल है। तो देखिए, एग्रीमेंट वालों से मुझे कोई वो नहीं है। उन्होंने जब इसके पहले भी बताया कि 5/15/5/24 को हमको वो दिए, मतलब गाड़ी हैंड ओवर किए, और जुलाई में हमको दिए इंश्योरेंस कार्ड